हेलो दोस्तों, A1 डर वाली कहानियां यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। और मैं राकेश आज फिर से आप लोगों को डराने के लिए लेकर आया हूं व्यूअर्स की भेजी 7 सच्ची डरावनी कहानियां। अगर आपके साथ भी कोई रियल इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप या ईमेल से सेंड कर सकते हैं। और शुरू करते हैं आज की कहानियां। मैं आपको एक सच्ची कहानी के बारे में बताना चाहता हूं। यह कहानी हिमाचल के एक गांव की है जिसका नाम है बड़ा गांव। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम महेश था। यह उसी की कहानी है। महेश मेरा अच्छा दोस्त था। तो हुआ ऐसा था कि महेश के ही गांव में एक लड़की रहा करती थी जिससे उसको प्यार हो गया था। वो लड़की भी उसको बहुत पसंद करती थी। उसका नाम जेबा था। उन दोनों का चक्कर कई दिनों तक चला और फिर एक दिन वो दोनों घर से भाग गए। भागे शादी करने के लिए। तब तक वो लड़की भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन यह बात उस लड़की के घर वालों को पता चल गई और उन्होंने रात में ही उन दोनों को पकड़ लिया। इस बीच उनकी आपस में हाथापाई हुई जिससे उस लड़की का मिसकैरेज हो गया। वो लड़का तो जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहां से भाग निकला, लेकिन उस लड़की की बाद में मौत हो गई। 5 सालों तक वो लड़का गांव से बाहर ही रहा। फिर 5 साल बाद जब मामला शांत हो गया तो वो अपने गांव वापस आ गया और छोटा मोटा काम करने लगा। लेकिन वापस आने के बाद से ही उसे बहुत अजीब महसूस होता था। वो बताता था कि रात में जब वो काम करके वापस आता है तो उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। रात में सपने में भी उसे कोई लड़की दिखाई देती जो उससे कहती कि मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अकेले नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। धीरे धीरे उस लड़के की हालत खराब होने लगी। वह पागल सा होने लगा था। कुछ टाइम बाद तो उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसने काम पर जाना भी बंद कर दिया। अब वो दिन भर घर में ही रहता था, लेकिन उसने खाना पीना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। उसने अपने घर वालों को भी उस लड़की की आवाज के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसको लड़की के साथ किसी बच्चे की आवाज भी आती थी। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। कुछ भी खाता तो उसे उल्टी हो जाती और फिर एक दिन वह अचानक से गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद उसके परिवार वालों ने पुलिस में भी रिपोर्ट की। कई दिनों तक उसे ढूंढा गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। और फिर एक दिन अचानक वो गांव के बाहर एक तालाब किनारे लोगों को बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। उसे घर लाया गया और डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दे दी। अब उसके परिवार वाले ही हर वक्त उसका ध्यान रखने लगे थे। वह अब बिल्कुल पागल हो चुका था, लेकिन दवाइयों से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था। वह ना तो दवा खाता था और ना ही खाना खाता था। यह सब देखते हुए एक दिन उसके परिवार वाले उसे एक ओहजा के पास लेकर गए। ऊर्जा ने बताया कि एक औरत की आत्मा, जो कि एक जिन्न है, वह इसके पीछे पड़ी हुई है और वह इसे ले जाए बिना नहीं मानेगी। धीरे धीरे वह लड़का पूरी तरह पागल हो गया। बड़ी ठंड में भी वो नीचे जमीन पर सोता था। उसके घर वाले ही उसका सारा काम करवाते थे। टॉयलेट जाना होता था तो भी उसके पापा ही उसको लेकर जाते थे। और फिर अभी कुछ ही दिन पहले 28 जुलाई की रात को रात में सोते सोते उसने अपने पापा से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। रात करीब 11 बजे का टाइम होगा। उसके पापा उसको लेकर खुले में चले गए, क्योंकि यहां गांव में लोग खुले में ही टॉयलेट के लिए जाते हैं। यहां लाइट भी नहीं होती, इसलिए उसके पापा साथ में फ्लैश लाइट भी लेकर गए थे। बाहर पहुंच गए उस लड़के ने अपने पापा से कहा कि फ्लैश लाइट बंद कर दो, तो उन्होंने फ्लैश लाइट बंद कर दी और वहीं खड़े हो गए। लेकिन उस लड़के की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ अचानक से बिल्कुल शांत हो गया। 2 मिनट बाद उन्होंने फिर से फ्लैश लाइट जला के उस तरफ देखा तो वो लड़का वहां से गायब हो चुका था। वो जल्दी से उसको आसपास ढूंढने लगे, लेकिन लड़के का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। गांव के भी बहुत सारे लोग आ गए और सब मिलके उसको ढूंढने लगे। सब लोग लगातार उसे ढूंढ रहे थे। इतनी जल्दी वह अकेला कहा जा सकता था। यह बहुत अजीब बात थी कि वह इतनी जल्दी वहां से गायब हो गया। लेकिन कई दिन ढूंढने के बाद भी उस लड़के का कहीं अता पता नहीं मिला। वह लड़का अभी तक गायब है। लोगों का कहना है कि वो जिन ही उसे अपने साथ ले गई है अपनी दुनिया में। मैं आपको अपना नाम तो नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं महाराष्ट्र के थाने का रहने वाला हूं। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी के बारे में बताना चाहता हूं, जो मुझे मेरे पापा ने बताई थी। ये करीब 2 महीने पहले की बात है। मेरे पापा जिस जगह काम करते हैं वहां पे 2 वॉचमैन काम करते हैं। एक डे शिफ्ट में काम करता है और एक नाइट शिफ्ट में। नाइट शिफ्ट में जो गार्ड काम करते हैं उनका नाम राजू है और यह घटना उन्हीं के साथ घटी थी। साथ ही बता दूं कि पापा जिस जगह काम करते हैं वह एक भूतिया जगह मानी जाती है। वैसे राजू बहुत मेजर इंसान हैं और हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, इसलिए उन्हें रात में ऐसी भूतिया जगह पर काम करने में डर नहीं लगता। तो हुआ ऐसा था कि करीब 2 महीने पहले
रोज की तरह एक रात वो अपनी नाइट शिफ्ट के दौरान कंपाउंड के अंदर बैठे हुए थे। कंपाउंड का दरवाजा बंद था। साथ ही बता दूं कि कंपाउंड के सामने ही एक फर्नीचर की दुकान है, जिसके सामने एक बड़ा सा बेड खड़ा करके रखा हुआ था। वो बेड इतना भारी था कि उसे उठाने के लिए भी 4-5 लोगों की जरूरत पड़ती थी। तो रात करीब 2 बजे राजू अंदर बैठे ही थे कि अचानक उनको बाहर से एक अजीब सी हल्की हल्की आवाज आने लगी। आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई अपने नाखूनों से दीवार को खरोच रहा हो। उन्होंने ध्यान से वो आवाज सुनी तो पता चला कि वो आवाज सामने उस फर्नीचर की शॉप से आ रही है। उन्होंने उठ के उस दुकान की तरफ देखा तो उनकी नजर सीधा उस बेड के ऊपर पड़ी। वह बेड अपने आप हिल रहा था, पता नहीं कैसे। फांसी में एक पेड़ भी था। उन्होंने उस पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ की पत्तियां बिल्कुल भी नहीं हिल रही थीं। इसका मतलब वो बेड हवा से तो नहीं हिल रहा था। उनको यह बात बहुत अजीब लगी कि इतना भारी बैट ऐसे अपने आप कैसे हिल रहा है। फिर उन्होंने ध्यान से उस बेड की तरफ देखा तो उनको 3 परछाइयां दिखाई दी जो उस बेड को हिला रही थीं। कोई इंसान नहीं दिख रहा था, बस वो परछाइयां ही दिख रही थीं। और तभी उनके देखते ही देखते उन परछाइयों ने वो भारी पैड हवा में 20 फीट दूर उठा के फेंक दिया। इतना भारी पैड उन्होंने ऐसे फेंक दिया जैसे वो कोई लकड़ी का तिनका हो। राजू वैसे तो बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं, लेकिन यह देखते ही वो भी थोड़ा घबरा गया। वो हनुमान जी का नाम मन ही मन लेने लगे और उस बेड के पास चले गए, यह देखने के लिए कि यह किसी चोर का काम तो नहीं है। लेकिन वहां तो दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। फिर वह जल्दी से वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। अगली सुबह उन्होंने यह बात उस फर्नीचर वाली दुकान पर काम करने वाले लोगों को बताई तो उन लोगों ने जल्दी से सीसीटीवी फुटेज चेक की। सीसीटीवी फुटेज में भी वह परछाइयां साफ साफ दिख रही थीं। पैसे तो उन लोगों को पहले से पता था कि यह जगह भूतियां है, लेकिन उन भूतों ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देता था। यह पहली बार था जब उन भूतों ने ऐसी कोई हरकत की थी। फिर राजू ने यह बात उनके गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने बताया कि वो तीनों उस जगह के नहीं थे। वह वहां बाहर से आए थे और 3 दिन पहले ही एक कार एक्सीडेंट में वह तीनों मारे गए थे। मेरा नाम आलिया है, मैं यूपी के अलीगढ़ की रहने वाली हूं और अभी मैं और मेरा परिवार अलीगढ़ में ही रहते हैं। मैं जो घटना आपके साथ शेयर करने वाली हूं, यह सब मेरे भाई के साथ हुआ था। जब एक दिन वह एक जमात में गए थे तो हुआ ऐसा था कि एक सा मेरा भाई एक मस्जिद में जमात में गया हुआ था। रात तकरीबन 11:30 बजे का टाइम होगा। उसको एकदम से सिगरेट पीने का मन करने लगा तो वह सिगरेट खरीदने के लिए बाहर चले गए। लेकिन जैसा मैंने बताया तब 11:30 बजे का टाइम हो रखा था। आसपास की सब दुकानें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उसको सिगरेट पीनी थी, इसलिए वो टहलते हुए आगे तक चले गए, यह देखने के लिए कि शायद कोई दुकान खुली मिल जाए। कुछ दूर जाने के बाद उनको एक दुकान खुली दिखाई दी, वो भी बस बंद ही होने जा रही थी। तो भाई जल्दी से दुकान पर पहुंचे और वहां से सिगरेट खरीद ली। इसके बाद वह दुकान वाला भी अपनी दुकान बंद करके वहां से चला गया। भाई मस्जिद में सिगरेट नहीं पी सकते थे, इसीलिए वहीं खड़े खड़े वो सिगरेट जला के पीने लगे। पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान था। उस पूरे एरिया में भाई बिल्कुल अकेले थे। हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर कुछ देर बाद जब उनकी सीक्रेट खत्म होने लगी तो वह वापस मस्जिद की तरफ जाने लगे। अब वह जिस रास्ते से जा रहे थे वह बीच में एक कबाड़ी की दुकान पड़ती थी। कबाड़ी की दुकान तो उस वक्त बंद थी, लेकिन तभी भैया ने देखा कि दुकान के बाहर एक छोटे बच्चों की पुरानी साइकिल खड़ी थी और उस साइकिल के ऊपर एक छोटा बच्चा बैठा था। बहुत ही खूबसूरत बच्चा, मुश्किल से 4-5 साल की उम्र होगी उसकी। साइकिल पर बैठा वो भाई को देखकर हंस रहा था। उसकी हंसी भी बहुत प्यारी थी। मेरे भाई उस बच्चे को देखकर उसके पास जाने लगे। अब वो उस बच्चे से कुछ ही कदम दूर थे कि तभी उन्होंने सोचा कि यह इतना छोटा बच्चा इतनी रात को यहां अकेला क्या कर रहा है। रात के 12 बजने वाले थे। उनको यह बात बहुत अजीब लगी। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि शायद यह बच्चा किसी का खो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई माँ बाप इतने छोटे बच्चे को इतनी रात जानबूझ के तो बाहर नहीं जाने देगा। यही सोचकर मेरे भाई उसकी तरफ जाने लगे। लेकिन फिर उनके दिमाग में एक और बात आई कि अगर यह बच्चा खो गया है तो यह मुझे देखकर हंस क्यों रहा है। अगर यह अपने माँ बाप से बिछड़ गया होता तो जरूर रो रहा होता, लेकिन वह बच्चा तो बस हंसे जा रहा था। भाई उसके पास जाते जाते वहीं रुक गए। तभी भाई ने नोटिस किया कि उस बच्चे के कपड़े भी बहुत अजीब थे। मतलब उसके कपड़े, उसका कुर्ता पैजामा इतना बड़ा था कि ना उसके हाथ दिख रहे थे और ना उसके पैर। भाई ने सुना था कि जो छलावा होता है वो अपने पैरों को नहीं दिखाता और वो अक्सर रात में बच्चे के रूप में ही आता है, खूबसूरत बच्चे के रूप में। यह सब समझ आते ही भाई ने उसकी तरफ जाना बंद कर दिया
और चुपचाप दूसरी तरफ से सीधा निकल गए। फिर कई कदम आगे चले जाने के बाद उन्होंने थोड़ा सा साइड में मुड़ के देखा तो देखा कि वो बच्चा अब बीच रोड पे आके खड़ा हो गया था। उसका कद भी अब पहले से बहुत बड़ा लग रहा था। वहां बैठा वो छोटे बच्चों की तरह अपने हाथ पैर जमीन पर मार रहा था। भाई ने सोचा कि यह बच्चा इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो सकता है। अब उनको यकीन हो गया कि यह कोई बच्चा नहीं बल्कि कुछ और ही बना है। वो बहुत घबरा गए और तेजी से मस्जिद की तरफ जाने लगे। लेकिन भाई जिस भी गली से जाते वह बच्चा उन्हें पहले से ही उसी गली में खड़ा दिखाई देता है और उनको देख के हंस रहा होता। लेकिन अब उसकी हंसी पहले जैसी प्यारी नहीं थी बल्कि बहुत डरावनी हंसी हो गई थी। लेकिन फिर भागते हुए भाई किसी तरह सही सलामत मस्जिद वाली गली में पहुंच गए। उस गली में पहुंच गए। भाई ने एक बार फिर से पीछे पलट के देखा तो वो बच्चा अब बिल्कुल किसी आदमी जितना बड़ा हो गया था। भाई जल्दी से भाग के मस्जिद के गेट के अंदर घुस गए। अंदर जाके उन्होंने फिर से उस छलावाई को देखा तो वो छलावा उनसे चिल्ला के बोला, इस बार तो इस सिगरेट की वजह से तू बच गया, लेकिन अगली बार मुझे दिखा तो जिंदा नहीं बचेगा। तभी भाई ने देखा कि उनके हाथ में उनकी छोटी सी सिगरेट अभी भी बची हुई थी, जो अभी भी जल रही थी। शायद इसी वजह से वो छलावा उनके पास नहीं आ सका, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि छलावाएं वगैरह आंख से डरते हैं। उस दिन मेरे भाई की जान सिर्फ उसकी सीक्रेट के वजह से बच गई थी। मेरा नाम अरुण है। मैं उड़ीसा के क्योंझर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से शहर बलानी में रहता हूं। मैं आपको मेरे साथ घटे एक सच्चे भूतिया इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूं। यह 1999 की बात है, जब मैंने अपनी 10th क्लास कंप्लीट की थी। इसके बाद मैंने एंटर करने के लिए कटक शहर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। उस कॉलेज का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा वहां एडमिशन देर से हुआ था, जिसकी वजह से मुझे वहां किसी हॉस्टल में सीट नहीं मिली। वो जगह भी मेरे घर से बहुत दूर थी, लेकिन फिर थोड़ी रिक्वेस्ट करने पर मुझे हॉस्टल के साथ लगे एक छोटे से पार्ट में, जो हॉस्टल के बिल्कुल सामने था, वह रहने के लिए जगह मिल गई। उस रूम में टोटल 10 बेड थे, जिसमें मुझे सबसे कॉर्नर वाला बेड मिला था। मैं उसी हॉस्टल में रहने लगा। कई दिन बीत गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन, उस दिन इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, इसलिए सब स्टूडेंट्स मैच देखने के लिए मेन हॉस्टल चले गए थे। शाम के करीब 6 बजे का टाइम होगा। इसी बीच मुझे टॉयलेट लगी, तो मैं अकेला ही बाथरूम की तरफ जाने लगा। साथ ही बता दूं कि मैं जहां रहता था वहां टोटल 4 कॉमन टॉयलेट थे, जिसमें से एक ही टॉयलेट अच्छी कंडीशन में था। तो मैं जल्दी से उसी टॉयलेट की तरफ जाने लगा। लेकिन जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि एक लड़का व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने उसी टॉयलेट के अंदर घुस रहा है, लेकिन मैं उसका फेस नहीं देख पाया। मुझे लगा पैंट शर्ट पहन के गया है तो जल्दी ही बाहर आ जाएगा, तो मैं वहीं बाहर बैठा उसके आने का वेट करने लगा। लेकिन फिर 10 मिनट बाद भी जब वो बाहर नहीं आया तो मैंने जाके टॉयलेट के दरवाजे को धक्का दिया, तो उसने दूसरी तरफ से दरवाजे को धक्का दे के डोर बंद कर दिया। मुझे लगा शायद वो शर्मा रहा होगा। फिर मैंने वहीं पर बैठे बैठे और 15 मिनट तक उसके निकलने का वेट किया। मैंने यह मन बना लिया था कि यह देखकर ही रहूंगा कि यह लड़का कौन है, लेकिन वो लड़का बाहर नहीं निकला। तभी मेरा एक दोस्त हॉस्टल में आ गया। उसने मुझे टॉयलेट के सामने खड़ा देखा तो पूछने लगा कि तुम यहां क्या कर रहे हो। तो मैंने उसको सारी बात बताई। मेरी बात सुन के उसको भी बहुत हैरानी हुई। वो बोला, चल देखते हैं कौन इतनी देर से अंदर घुसा हुआ है। लेकिन फिर हम दोनों ने एक साथ जोर लगा के दरवाजा खोला तो देखा कि बाथरूम के अंदर तो कोई भी नहीं था, जबकि मैं वहां से हिला तक नहीं था। वह बोला, अरे यहां तो कोई भी नहीं है। लेकिन यह देख के मेरे तो उसी वक्त पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। हम वहां से चले गए। लेकिन फिर उसी रात जब हम सब डाइनिंग हॉल में डिनर कर रहे थे तो खाना खाते खाते मैं अचानक से बेहोश हो गया। मैं कब बेहोश हुआ मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं कटक के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज के बेड पर लेटा हुआ था और मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। मेरे चारों तरफ हॉस्टल के कुछ सीनियर्स खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या हो गया, तो उन्होंने मुझे पिछले रात की बात बताई कि मैं खाना खाते खाते अचानक से बेहोश हो गया था, इसलिए मुझे हॉस्पिटल लाना पड़ा। तब तक मेरे घर वालों को भी खबर दी जा चुकी थी और शाम तक मेरे पापा भी वहां पहुंच गए और रात में ही मुझे मेडिकल से घर ले गए। फिर कुछ दिन बाद जब मैं ठीक हुआ तो पापा मुझे वापस हॉस्टल छोड़ने आए। हॉस्टल पहुंच गए। पापा ने हॉस्टल के गार्ड रघु से पूछा कि मेरा बेटा उस दिन इतना क्यों डर गया था। तो गार्ड ने बताया, आपका बेटा जिस बेड पर सोता है, बहुत साल पहले उस बेड के ऊपर वाले पंखे पर एक स्टूडेंट ने फांसी लगा ली थी। शायद उसी लड़के की आत्मा को आपके बेटे ने देख लिया था। ये बात पता चलते ही पापा ने उसी दिन मेरा हॉस्टल चेंज करवा दिया और मेन हॉस्टल में मेरा एडमिशन करवा दिया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस दिन वो कौन था जिसको मैंने टॉयलेट में जाते देखा था।
मेरा नाम पीयूष है। मैं आपको अपने दादा के साथ घटी एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं। ये बात तब की है जब मेरे दादाजी करीब 14 साल के थे। तो हुआ ऐसा था कि एक दिन मेरे दादा अपने गांव के लोगों के साथ एक शादी में गए थे। जिस जगह वो लोग गए थे वो उनके गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर पड़ती थी और शादी से वापस आते आते उनको रात के करीब 2 बज गए थे। वापस आते हुए उन शादी वाले लोगों ने सब बारातियों को मिठाई बांध के भी दी थी। अब दादा मिठाई देकर गांव के कुछ दूसरे लोगों के साथ अपने रास्ते से आ ही रहे थे कि तभी उनको पीछे से किसी ने आवाज दी, मुझे भी खाने को दे दो। आवाज सुनते ही दादा ने दूसरे लोगों से रुकने को कहा। बोला, यह किसकी आवाज है? लगता है कोई भूखा है। लेकिन तभी उनके साथ चल रहे एक आदमी ने बोला कि उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो और चुपचाप चलते रहो, पीछे मुड़ के भी मत देखना। लेकिन कुछ देर बाद उनको फिर से आवाज आई, मुझे भी खाने को दे दो। इस बार आवाज आते ही दादा के अंकल ने चिल्ला के कहा कि तू जाता है या तेरे को भी पकड़ के ले चलो। उनके इतना कहते ही वो प्रेत वहां से गायब हो गया। लेकिन फिर थोड़ी दूर चलने के बाद ही उनको रास्ते में एक बकरी का बच्चा खड़ा दिखाई दिया। उसको देख के कुछ लोग बोले कि इस बकरी के बच्चे को उठा के गांव ले चलते हैं, बाद में इसको पका के खा लेंगे। तो एक आदमी ने उस बच्चे को उठा लिया। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसने महसूस किया कि उस बच्चे का वजन बढ़ता जा रहा था। तो फिर उसने उसे एक दूसरे आदमी को पकड़ा दिया। उस आदमी ने भी महसूस किया कि इस बकरे का वजन बढ़ता जा रहा है। तभी वो बकरा उछल के वहां से भागने लगा और इंसानी आवाज में उनसे बोला, मुझे खाना चाहते हो? लो खा लो मुझे। और इतना कहते ही वो एक भयानक प्रेत के रूप में आ गया और उन गांव वालों के पीछे भागने लगा। गांव वाले जान बचा के भागने रखे। सभी रास्ते में एक वीर तेजा जी का मंदिर पड़ता है। उनके उस मंदिर को पार करते ही वह प्रेत वहीं रुक गया। उसके बाद वो लोग सही सलामत अपने गांव पहुंच गए। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। मेरा नाम खुशी है। मैं झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली हूं। आज मैं आपको एक और सच्ची घटना के बारे बताने जा रही हूं जो खुद मेरे ही साथ हुआ था। तो हुआ ऐसा था कि तब मेरी नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई थी। मेरे ससुराल वाला जो घर है वह कुछ ऐसे बना था कि पहले एक मिट्टी का छोटा सा घर बना था और उसके आगे बिल्डिंग बनी हुई थी। अब तो वो मिट्टी का घर टूट चुका है, लेकिन उस टाइम वो घर बना हुआ था। तो शादी के कुछ टाइम बाद ऐसे ही एक रात जब मैं सोई हुई थी तो रात 11 बजे के करीब अचानक से लाइट चली गई। घर के बाकी सब लोग भी सोए हुए थे। लाइट जाते ही बिल्कुल अंधेरा हो गया। लेकिन तभी अचानक से मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरा पूरा शरीर जम गया हो। मैं कोशिश करके भी अपने शरीर को नहीं हिला पा रही थी। तभी मेरी नजर उस मिट्टी वाले घर पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस घर की दीवार के साथ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो मेरी तरफ ही घूरे जा रही थी। वो औरत सामने रंग की थी। उसके बाल बिखरे हुए थे जो उसके चेहरे के सामने आ रहे थे। उसका चेहरा भी कुछ जला हुआ लग रहा था और उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उस औरत को देखते ही मैं बहुत डर गई और उसी वक्त उस टूटे हुए घर से भागने लगी। लेकिन वो औरत भी जोर जोर से हंसती हुई दीवार से छलांग लगा के मेरे पीछे भाग के आई और मैं जहां सो रही थी वह आके मेरे शरीर पर चढ़ने लगी। उस वक्त डर के मारे मेरी चाहने निकल गई थी। मेरा दिल धड़ धड़ बज रहा था। मैं किसी तरह हिम्मत करके शिव भगवान का नाम लेने लगी और तभी हमारे घर की लाइट आ गई। लाइट आते ही वो बूढ़ी औरत भी वहां से गायब हो गई। अब मेरा शरीर भी काम करने लगा था। मैं उसी वक्त अपने पति को पकड़ के जोर जोर से रोने लगी। वह उठे तो मैंने उनको सारी बात बताई, जिसके बाद उन्होंने मुझे शांत करके वापस से सुला दिया। लेकिन मुझे आज तक नहीं पता कि वो औरत कौन थी और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। मेरा नाम अमित ठाकुर है। मैं हुगली कर्नाटका के रहने वाला हूं। मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं यह मेरे साथ कुछ दिन पहले यानी 16 अप्रैल को घटी थी। हुआ ऐसा था कि मेरे जीजा बंगलुरु से ऑफिस के किसी काम से यहां आए हुए थे, इसलिए 16 अप्रैल की रात मैं उनको रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने के लिए गया था। उनकी रात की ट्रेन थी रानी चरणा एक्सप्रेस, जो रात 10:40 पर हुगली तो बेंगलुरु चलती है। जब मैं उनको छोड़ने गया तो मैंने देखा कि एक अज्जूड़ आदमी जिसकी उम्र 70 साल के आसपास लग रही थी, वो वही स्टेशन के पास खड़ा मुझे घूर रहा था। साथ ही आपको बता दूं कि हुगली रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। उस आदमी ने पठानी ड्रेस पहनी हुई थी और उसका कद भी बहुत लंबा था। फिर जीजा को ट्रेन में बिठा के मैं वापस बाहर आ गया। तब तक 11 बज चुके थे। फिर मैंने अपनी बाइक निकाली और घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन फिर जब मैं गोकुल रोड के पास आया तो वही आदमी मुझे फिर से वहां खड़ा दिखाई दिया। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने सोचा शायद यह बस या ऑटो पकड़ के यहां पहुंच गया होगा। मैं उससे आगे निकल गया। फिर करीब 1.5 किलोमीटर और आगे जाके मैंने न्यू हुगली बस स्टैंड की तरफ से लेफ्ट टर्न लिया
और थोड़ा आगे गया तो वही आदमी मुझे फिर से सिक्योर हॉस्पिटल के सामने खड़ा दिखाई दिया। इस बार उसको देख के मुझे डर लगने लगा। मैं बहुत हैरान था कि कैसे यह हर जगह पहुंच जा रहा है। तब तक 11:20 का टाइम हो गया था। रोड बिल्कुल खाली थी। वह एक पॉश एरिया पड़ता है और वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बाइक को घुमाया और उस आदमी से कुछ 15-20 कदम की दूरी पर बाइक रोक दी। उस वक्त वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था, लेकिन मैं उसके कपड़ों से उसको पहचान गया था। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि तभी वो पलट के मेरी तरफ देखने लगा। बाइक की हेडलाइट की रोशनी में उसकी आंखें किसी जानवर के जैसी चमक रही थीं और वह आदमी अपने मुंह से कुछ बढ़ाता हुआ लग रहा था और बढ़ाते हुए उसके मुंह से झांक निकल रहे थे। मैंने उसी वक्त अपनी बाइक स्टार्ट की और सीधा अपने घर आ गया। फिर अगले ही दिन उसे तेज बुखार आ गया था। मैंने अपने घर पर रात की सारी बात बताई तो मेरे बचपन का एक दोस्त चेतन, जो मेरे घर के पास ही रहता था, वह मुझे पास की एक दरगाह पर लेकर गया। वहां गया तो दरगाह के बाबा ने मेरा झापड़ किया। उन्होंने बताया कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, जो तू बच गया, वरना जोश आया तेरे पीछे पड़ा था, वह तुम्हारे घर में भी घुस सकता था। लेकिन मेरे घर में पूजा पाठ बहुत होता है और शायद इसीलिए वो आदमी हमारे घर के अंदर नहीं आ सका। दोस्तों, ऐसी और भी डरावनी कहानियां लेकर फिर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए कीजिए थोड़ा इंतजार। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।